भाई को अच्छी लगती है, लेकिन वो कहते हैं कि मतलब आप पाकिस्तानी जो हमारा कल्चर है ना उसको सपोर्ट करें। सॉरी, जो मतलब हमारा कल्चर है ना। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं समझ गई। जी जी, अच्छा, और क्या कहना चाह रही हैं? जी आप सब डॉक्टर साहब बैठे हैं। जी जी, डॉक्टर साहब बैठे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? जी फर्स्ट क्लास, आप कैसी हैं? तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, तो मैंने ये पूछना था कि मेरी कजन है ना, तो मतलब उसके बाल नहीं बढ़ते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आप इस बारे में बता सकते हैं क्या? जी बिल्कुल। मैं इस बारे में इतना क्लियर तो नहीं बता सकता क्योंकि मैं साइकेट्रिस्ट हूँ, लेकिन आप कंट्रोल रूम में अपना नंबर दे दें, मैं अपने साथी डॉक्टर खुर्रम बशीर से पूछ के बता दूंगा। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह ताला आपको फिर हम बता देंगे। ठीक है, मैं समझ, लेकिन इन लोगों को आपसे कांटेक्ट कर लेना चाहिए। नहीं, कोई बस पूछे जरूर, है ना? हाँ, लेकिन अगर अच्छी बात है, मैं आपको बताऊं, हमेशा अप्रिशिएट ही करते हैं पूछने पे। हाँ। इन्होंने पूछा मेरे बाल नहीं बढ़ रहे, देखें अब मैं किसी और डॉक्टर को बता तो सकता हूँ ना, तो ये टोटकों पे ना जाए, घर से पूछने के बजाय किसी आप रेलेवेंट बंदे से तो पूछे ना। अच्छा देखिए, अब वो हम इसी को यहीं से अपने टॉपिक से रिलेट करते हैं कि अगर फर्ज करें कि किसी को कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, इसके अंदर हाइपोकॉन्ड्रियासिस टाइप की बीमारी आ गई है और वो किसी को बता रहा है, तो वो वही वाली बात है कि किसी ने उसको टोटका बता दिया, अच्छा तुम ये कर लो, ऐसा होता है। देखिए, जब भी आप किसी भी नॉन डॉक्टर से अपनी बीमारी की बात करेंगे, वो आपकी सेहत के लिए खराब है। ठीक है, क्योंकि सामने वाला, खासतौर हमारे पाकिस्तानी भाई बहन हमेशा मशवरा देने में सबसे आगे होते हैं। ये एक प्रॉब्लम है, चाहे आपको पता हो चाहे आपको ना पता हो, आपने मशवरा देना ही देना है। सही है। मैंने एक शो में बात की थी, बहुत फनी सी बात थी कि आप किसी से रास्ता भी पूछे ना तो आपको रास्ता बता देता है और आगे कहता है कि वहां से जाके किसी से पूछ लेना। लेकिन ये नहीं बोलेगा कि नहीं मुझे इतना ज्यादा नहीं पता भाई, किसी और से पूछ लें। आप कभी भी किसी बीमारी का किसी से पूछते हैं तो कोई ना कोई वो टोटका बता देगा, कोई सुनी सुनाई मेडिसिन बता देगा। तो बहुत अच्छी बात है, ये जो हमारे चैनल्स होते हैं इसलिए कि आप जाके कॉल करके पूछ लें जो डॉक्टर बैठा हुआ है। ठीक है। अच्छा, हम क्लिनिकल सिम्टम्स पे बात कर रहे थे, तो क्या क्लिनिकल सिम्टम्स हैं? सबसे बड़ी जो इसकी सिम्टम है वो है कि इसमें एंजाइटी बहुत ज्यादा होती है। अच्छा। एंजाइटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि हर चीज में आपको बेचैनी नजर आ रही होती है, आप किसी भी चीज को प्रॉपरली एंजॉय नहीं कर रहे होते और ना आपको कपड़े पहनने में दिल लगता है, ना आप किसी पार्टी में जाते हुए अपने आप को अच्छा फील कर रहे होते हैं। रिश्तेदार आते हैं तो आप उनसे ज्यादा देर बैठ के बात नहीं कर पाते। अच्छा। फिर मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि डिप्रेसिव थॉट्स आने लगती हैं, मरने मराने की थॉट्स आने लगती हैं और ऐसी चीजें आती हैं कि डॉक्टर वजाहत, जैसे कि हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर वजाहत मुझे यहाँ पे पेन होता है और ये पेन पीछे से घूम के इधर आ जाता है। बिलीव मी, और मैं आपको बताऊं, मैं तो समझ जाता हूँ, लेकिन जो पेशेंट होता है वो अपने तौर पे बहुत सच बात कर रहा होता है। अच्छा, ऐसा होता भी होगा क्योंकि बाज़त होता है ना कि आप जितना जिस चीज को सोचोगे वो चीज हो जाती है, वो चीज ज्यादा हो जाती है। ये मैं लिख के लाया हूँ, इसकी एक बड़े एक जो डेंजरस चीज है वो भी मैं आपको आखिरी बताऊंगा। जैसे कि वो बताते हैं कि मुझे पेन रेडिएट करता है यहाँ से। देखो, पेन जो है ना, अल्लाह ताला ने एक प्रोटेक्टिव चीज बनाई है। लोग समझते हैं पेन बुरी बात है, अगर पेन नहीं होगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारे जिस्म में क्या खराबी है। तो पेन अगर है तो आप डॉक्टर के पास जाएं। अगर हमें फील होता है डॉक्टर्स को कि एक कॉल है, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सुबह बखैर, मैं कराची से बात कर रही हूँ, रेहाना बात करिए। जी रेहाना साहबा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? साहब से बात करना चाहती हूँ, साहब से। किससे? डॉक्टर साहब से? जी जी, डॉक्टर साहब से बात करिए। क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र है डॉक्टर साहब। मैंने 14 साल नर्सिंग का पेशा किया है, मतलब प्राइवेट ड्यूटी ली है और उसमें सारे साइको पेशेंट ही होते थे। मतलब अभी 4-5 महीने से नहीं कर रही। अच्छा। लेकिन ये है कि अब मुझे भी यही चीज फील होने लगी है कि मुझे ये चीज है, मतलब हर वक्त हाइपर रहना घर में। अच्छा। ये चीज यहाँ क्यों लगी हुई है, ऐसे क्यों है, गुस्सा आ जाता है, डिप्रेशन हो जाता है। सही। और मतलब 14 साल में कई पेशेंट की डेथ भी हुई है मेरे सामने। ठीक तो मुझे भी यही फील होता है कि मतलब कि शायद मेरे साथ यही सब कुछ हो रहा है। मेमोरी चली जाती है कई पेशेंट की, तो मुझे लगता है कि मेरी मेमोरी भी वापस आती है, कोई चीज याद नहीं रहती। तो आप चाहती है ठीक होना? जी, आप ठीक होना चाहती हैं? बिल्कुल। तो बस सही है, नीचे नंबर आ रहा है, उसको आप लिख लें, इंशाल्लाह आपको ठीक कर देंगे। 12 घंटे की ड्यूटी होती है हमारी। क्या चीज? सिर्फ घर जाना और ड्यूटी पे जाना। हाँ, तो अच्छा, आप अगर ठीक होना चाहती हैं तो हमारे जो स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है आप उस पर डॉक्टर वजाहत को कॉल कर सकती हैं और ताकि डॉक्टर वजाहत आपका ट्रीटमेंट कर दें। ये ठीक है? आप खुद इसी शोबे में है तो आपको ठीक करना मेरे लिए आसान होगा। यकीन करें। तो आप कोशिश करें कि मुझसे कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह ताला 1 महीने के अंदर आपको इन तमाम चीजों से हम निकाल देंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।
है। ओके जी, थैंक यू सो मच। डॉक्टर वजाद, ये कितना एग्जिस्ट करता है हमारे यहाँ? बहुत ज्यादा करता है, लोगों को इसकी डेफिनेशन नहीं पता, लोगों को पता पहचान नहीं है कि ये चीज मेरे साथ हो रही है तो मैं इसका नाम क्या दूं। लोगों की ये बहुत कॉमन बात है हमारे घरों में। आप यकीन करें, हमारे घरों में हम कहीं बैठते हैं तो बाज़ औक़ात अब हमने इसको पढ़ लिख लिया तो हमें पता चल जाता है। ठीक है, एक अभी और मैं आपको मिसाल दूंगा कि हमारे एक पड़ोसी हैं, उनको ऐसा लगने लगा है क्योंकि उन्होंने कोई नींद की टैबलेट्स वगैरह माजी में ली थी, जिसकी वजह से वो अब उनको डर लगने लगा है कि अल्लाह ना करे मेरा ये नफ्सियाती मसला ना हो गया, अल्कोहल भी लेते रहे थे वो, तो लिवर खराब ना हो गया, तो उनको तमाम बीमारी इकट्ठी अब नजर आने लगी। हाँ, और उनको इतना खौफ था कि उन्होंने भी मुझे क्लिनिक के टाइमिंग्स के अलावा बुला के मुझसे बात की कि उनको सोच ऐसी बात आ रही एकदम से ख्याल आया कि मेरी फुप्पी, अगर पता नहीं अभी देख रही होंगी, तो उनके साथ भी ये चीज हुई थी, मुझे भी एकदम से याद आया। और मेरी उनकी हमेशा इस बात पे बहुत वो होती थी कि वो जब बेचारी मेरे यहाँ रहने आती थी तो मेरे कमरे में सोती थी, तो वो मेरे कमरे का एसी बंद कर देती थी, वो कहती थी मुझे फालिज हो जाएगा। सही, तो ये चीज उसी को रिलेट कर रही है कि उनको जो वहम होता था। सही कह रही हो। देखो होता क्या है कि हमारे दिलों में फेयर एंड फोबियाज पे हमने शो किए, मैं एक बार दोबारा करूंगा कि हमारे दिलों के अंदर एक डर और खौफ बैठ जाता है। अच्छा, मैं ब्रेक पे जा अच्छा सही, ठीक है, ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। हमारे साथ रहिएगा सुबह बखैर वाइब के साथ। हम छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एक कॉल है, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? सुबह बखैर। सुबह बखैर, आपकी क्या हाल है? खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रहे हैं? मैं जफर इकबाल बात कर रहा हूँ। जफर इकबाल बात कर रहे हैं जी। जफर साहब क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा, किसी ने आपको क्रिटिसाइज किया था, बट फ्रैंकली स्पीकिंग यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल इन योर वेस्टर्न ड्रेस। थैंक यू सो मच जी। और ये विंटर में तो लोग जीन्स वगैरह पहनते हैं, अब शलवार लॉन के कपड़े पहन के तो सर्दियों में नहीं घूमेंगे ना। तो जी हर एक को हक होता है देखिए क्रिटिसाइज करने का, तो उसमें तो हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। Everybody has a right to their opinion and we must respect each other's opinion। और कल्चर पे डिपेंड करता है, कोई ज्यादा इस्लामी कल्चर से होता है, कोई अमेरिका से घूम कर आया होता है, तो उससे बड़ा फर्क पड़ता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं माशाल्लाह से वास्ती साहब को बड़ी गौर से सुनता हूँ। अच्छा, and I put him in the same category like Dr. Uneza Niaz and Dr. Harun. He is an excellent psychiatrist। और मुझे उम्मीद है कि इनकी लेकिन फीस जो है डॉक्टर उनेजा जैसी नहीं होगी। आई होप सो। ठीक है, बस यही बोलना चाह रहा था। थैंक यू सो मच। चलें जी, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। इन्होंने आपसे कुछ पूछा है? मुझे इनकी आवाज आई नहीं है। अच्छा। हाँ जी। चलिए ठीक है जी, अब चलिए ठीक है। अच्छा, अब हम इसको, अच्छा मैं आप लोगों को बता दूं कि हमने हाइपोकॉन्ड्रियासिस का जो ये टॉपिक है, ये इतना वास्ट टॉपिक है। अभी हमने ब्रेक में ये डिसाइड किया कि हम इसको आज नहीं वाइंड अप कर सकते, इसको हम नेक्स्ट वीक पे वाइंड अप करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि देखिए अभी ट्रीटमेंट रहता है, अभी इसके सिम्टम्स बहुत सारे रहते हैं, और वही वाली बात है कि हमारे इर्द गिर्द बहुत होती है। तो डॉक्टर वजाद इसको हम देखिए, मैंने इसलिए बोला कि ये ट्रीटमेंट अगले शो पे बात करें, क्योंकि जितने एग्जाम्पल्स हम देंगे ना, जितने हमारे अतराफ के लोग की बात करेंगे, उतनी हमें इजीली समझ आएगा। अगर हम सिर्फ डेफिनेशन एक लेक्चर की तरह इसको ले जाएंगे तो लोग इससे शायद अटैच हो ना सके, समझ ना सके। हमें इसमें लोगों को रिलेट करना बहुत जरूरी है। हमारे आसपास के लोग हैं, मैं 20 को तो मैं जानता हूँ जिनको लगता है कि मुझे बीमारी है। और एक अभी मेरा एक पेशेंट था, वो हर वक्त बीमार, परेशान, बस मुझे ये हो गया है, कभी मुझे ये हो गया है, और मैंने उसको बहुत मेडिसिन दी, किसी हद तक ठीक हुआ क्योंकि शहर से बाहर था, तो जरा बहुत अच्छी तरह ट्रीटमेंट हो नहीं पा रही थी, उनको टाइम भी कम था, लेकिन वो कुछ करता नहीं था। अच्छा, घर में बैठे रहते थे और कुछ भी नहीं करते थे। अल्लाह ताला ने उनको बहुत अच्छा काम दिया और वो उस सिलसिले में चाइना चले गए। अच्छा, हाँ, जब चाइना से होके वो 4 महीने के बाद आए तो उन्होंने मुझे कॉल की, तो उन्होंने मुझे बोला डॉक्टर वजाद मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, मुझे कोई ऐसी बीमारी नहीं है, कोई अब ऐसा डर नहीं लगता और कोई भी मसला नहीं है, और जो आप मेरे साथ जो ट्रीटमेंट कर रहे थे, जो साइकोथेरेपी में आप कहते थे कि कुछ करो, अब मुझे समझ आया कि कुछ करने का मतलब क्या है। तो वो चीजें खुद ब खुद झड़ सी जाती है अगर आप घर में बैठे हुए। अभी आपने डॉक्टर वजाद कहा कि बहुत सारे लोग इस डिजीज में ऐसे होते हैं जो वर्कआउट भी कर रहे होते हैं और सारे काम भी कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर ये प्रॉब्लम होती है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि वर्कआउट कर क्या रहे, ये कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी इतनी नहीं है। आप लोग, मैं अपनी बहनों को भी बोलूंगा कि किचन में बैठ के काम करने को वर्कआउट नहीं कहते,
जो हमारे बड़ी बड़ी जो खातूनें घर में होती हैं कहते हैं कि हम इतना तो काम करते हैं किचन में और क्या करें, तो काम नहीं होता, ठीक है ना। ऐसे तो ऑफिस में बैठ के भी काम किया जाता है, लेकिन अगर आप उसके अलावा कोई अच्छा प्रोडक्टिव काम ना करें, कोई एक्सरसाइज ना करें, कोई जॉगिंग या वॉक ना करें, तो वो वर्कआउट हमारे तो बेकार। इसीलिए हम इस मिथ से बाहर आ जाते हैं कि मैं तो इतने रोटी बना लेती हूँ या मैं इतना खाना बना लेती हूँ तो मेरी एक्सरसाइज हो जाती है। अच्छा इसके क्लिनिकल सिम्टम्स क्या होते हैं, आप एक दफा फिर बता दें। और जो भी शाजिया की जो कॉल आई थी कि उनको डर है इस बात का कि कहीं खुदा ना खास्ता मेरे साथ भी प्रॉब्लम ना हो जाए, तो उनको अभी फौरन तौर पे क्या करना चाहिए? मैं इनको एक टैबलेट दूंगा फिलहाल। अच्छा। कॉल के बाद मैं टीवी पे बता नहीं सकता, लोग फौरन जाके खरीद लेते हैं। नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो एक टैबलेट मैं इनको बताऊंगा, वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद इनकी थोड़ा सा साइकोथेरेपी की जरूरत होगी कि इनको बताया जाए कि ये क्या है। दरअसल मैं आपको बता रहा था कि ये जो सारा ताल्लुक है ना, ये फियर एंड फोबिया से रिलेट करता है, डर से और खौफ से। आगे जाके ऑब्सेशन आ जाती है इसके अंदर, और फिर जब ये ऐसी ही बातें दुनिया में करेंगे तो वैसे ही जवाब मिलते हैं। अच्छा, फोबिया में एक फोबिया वो भी होता है, हमने अक्सर लोगों के अंदर देखा है, वो भी क्या इसी की अलामत होती है कि वो पानी खोल रहे हैं तो बंद नहीं कर रहे हैं नल के, नहीं वो जर्म्स लग जाएंगे। जी, और यहाँ पे मत बैठो, यहाँ पे जर्म्स लग जाएंगे, ये भी इसी से कुछ रिलेट हो जाता है। वो उसमें थोड़ा सा वो डिफरेंट है, लेकिन उसमें भी फोबिया जरूर होता है। उनको जर्म्स लगने का फोबिया होता है, ऑब्सेशन हो जाती है, और ओसीडी से रिलेट भी करता है। आगे जाके वो हम बात करेंगे इस बारे में डेफिनेटली, लेकिन ये डायरेक्ट उससे उतना रिलेट नहीं कर रहा होता। अच्छा, ठीक है। सिम्टम्स में मैं आपको 2-4 और बता देता हूँ कि इनको खौफ ज्यादा रहने लगता है, बेतहाशा बिला वजह लोगों से वही बात करेंगे, क्या मरने के मुझे कुछ हो जाए, मुझे कुछ हो ना जाए, मेरे साथ ये मसला है। अच्छा, एक और बहुत मजे की बात जो मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप ऐसे पेशेंट को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और डॉक्टर को अगर लगता है कि 2-4 टेस्ट करा ले और वो डॉक्टर टेस्ट करा लेता है, टेस्ट क्लियर आ जाते हैं, तो फिर हम कहते हैं कि अब देयर इज नो पॉइंट टू टेक मोर टेस्ट। तो क्या होता है, वो कहते हैं कि नहीं ये डॉक्टर अच्छा ही नहीं है। यकीन करें ये भी होता है। अगर हम कहें, फर्ज करें आप पेशेंट है, मेरे पास आई